के साथ आप सबकी रिक्वेस्ट में टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मार्च 1 2025। आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 स्लॉट्स ही विल बी कंफर्म्ड बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही मैं सिखाना चाहूँगी। सिर्फ 20 स्लॉट्स ही बुक हो रहे हैं। सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कहीं ना आप बहुत लंबे टाइम से सोचते आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ मेहनत, बहुत कुछ एफर्ट्स पुट करने के बारे सोचते आ रहे, वो काम को स्टार्ट करने के बारे सोचते आ रहे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो या तो आपको वो कार्य स्टार्ट करना होगा, है ना, तो उस चीज़ को कब आप स्टार्ट करें वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वो उतनी एफर्ट्स पुट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो काम आपका पर्टिकुलर जो आप लंबे टाइम से मैनिफेस्टेशन करते आ रहे हैं ना, वो चीज़ हो नहीं रहा है। सो आइए देखते हैं कि क्या कुछ ये क्या ये टाइमिंग पे डिपेंड है कि आपका इतने लंबे टाइम से आप सोचते आ रहे हैं, आपको नहीं मिला। क्या ये समय, मतलब टाइमिंग पे डिपेंड है कि कब आपकी टाइमिंग आएगी तब आपको वो मिलेगा। आपके भाग्य की टाइमिंग भी होती है ना, समय के हिसाब से मिलेगा, या कहीं ना कहीं आप ही को कुछ चेंजेस या कुछ एडवाइस या कुछ गाइडेंस के, है ना, कुछ आ रहा है, आप ही के लिए कोई संदेश या मैसेज है, या आप ही कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना, इसमें क्या मेन किस चीज की वजह से आपकी वो मैनिफेस्टेशंस, वो सक्सेस, जो आप लंबे टाइम से जो सपने देखते आ रहे, वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे, उस पर आप कार्य नहीं कर पा रहे, आखिर उस सब चीजों के पीछे क्या वजह है, राइट। सो आइए देखते हैं कि क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए, और क्या कुछ आपके लिए संदेश, और कौन से वो चीज़ें और कौन सी वो बातों का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ, है ना, क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। सो पूरी क्लैरिटी आपको मिले और ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट हो, यही चीज़ की मैं आशा करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवा सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमेश्वर। क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है ना, आखिर उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं या उस चीज़ में डिले हो रही है, तो उस चीज़ की वजह क्या है, मेन क्या वजह है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा भोलेनाथ। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ swords, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम डेक पे हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत पावरफुल एनर्जीज आई है, एकदम एग्जैक्ट आंसर्स आए हैं, है ना, कि आखिर आपके सपने नहीं पूरे होने के पीछे मेन वजह क्या है। सो आइए परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 8 की एनर्जीज है, राइट, नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 6 की एनर्जीज। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक, नंबर 2, राइट। सो यहाँ अगर मैं बात करूँ ना कि कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आपके सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो यहाँ बहुत पावरफुल एनर्जीज आई है कि कहीं ना आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब अगर आप इतनी आपके घर की, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या जो भी काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आपके खुद के अपने सपने हैं ना, उसको पूरा करने के लिए आपको बस इतनी सारी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस चीज से आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, और इसीलिए आप अपने कार्य पर या अपने सपनों पर काम या अपने सपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ क्लियरली मेंशन है, काफी ज्यादा हैवी लोडेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके कंधों पर। और कभी ना कभी, जैसे ये भी मुझे एनर्जी स्टोर आ रही है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे, मतलब कहते हैं ना, समय निकालने का सोचते भी है, ये सपने देखते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल से आपको समय मिला
कि आप अपने सपने देखें और उस सपनों पर काम करने के लिए अभी तक आपको समय मिला ही नहीं है। सो यहाँ यही एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि कहीं न कहीं आप पर ना दूसरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे। बट यहाँ ये भी क्लियरली मेंशन है कि वो जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपके शोल्डर्स पे है ना, उस चीज़ को आप डिस्टिंग्विश करना सीखिए। अर्थात कि अपनी भार पर मतलब ऐसा लग रहा है कि मेजरली अपने घर पे भी अगर मैं बात करूँ ना, तो घर हो या फिर आपका ऑफिस हो, वर्क प्लेस में हो, तो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने लिए ले ली है। तो आपको इससे बाहर निकलना होगा। और एक बात ये भी याद रखिए, अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो अपने नीचे है ना किसी सर्वेंट को या कुछ एम्प्लॉयज को रखिए, अगर इस पैमाने पे आप आ चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं वर्क प्लेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं रखेंगे किसी को अपने नीचे में, या मतलब कहते हैं ना एज एन असिस्टेंट या वर्क प्लेस में है ना एज एन एम्प्लॉय नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आप कुछ आगे सोच नहीं पाएंगे और आप वो सपने भी अपने साकार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे एनर्जीज आई है आपकी, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर जैसे अगर फैमिली में भी है ना, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं A to Z जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एवरीथिंग आई विल डू इट माई सेल्फ, है ना। तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे होगा कि आप अपने सपने नहीं साकार कर पाएंगे, जो आपके सपने देखते हो सपनों पर आप काम नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट। और सेकंड ये होगा ना कि आप दूसरों को भी सीखने का मौका नहीं दे पाएंगे। जी, आप दूसरों को भी सीखने का मौका नहीं दे पाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा ना नुकसानदायक उनके लिए भी होगा और आपके लिए भी होगा, और आपकी एब्सेंस में वो कार्य नहीं कर पाएंगे। सो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, और ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर कर आप सब कुछ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और उस चीज़ का गिल्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एवरीथिंग यू आर डूइंग, बल्कि सुपर बेस्ट है, यहाँ पे आप सब कुछ करें, बट फिर भी आप अपने आप से नाराज़ है, क्योंकि जो आप करना चाहते हो उस चीज़ के लिए आपके पास समय नहीं है, उस चीज़ के लिए आपके पास एनर्जीज नहीं बचती है। सो ये आप खुद को भी दुखी कर रहे हैं। और कब तक खुद को दुखी करना है, कब तक खुद को परेशान करना है, ये अब आप सोचिए। आप सोचिए खुद से, और आप पूछिए खुद से कि कब तक मुझे खुद को दुखी करना है, कब तक मुझे खुद को परेशान करना है, कब तक मुझे खुद को दुखी देखना है। ये अब आप खुद से पूछिए, और अभी तुरंत पूछिए। इसका जवाब भी आप अपने आप से पूछिए ही, क्योंकि आपकी एक्शन नहीं लेना, आपको लाइफ में आपको लगेगा कि अगर आपके सपने पूरे होते हैं ना, तो इससे सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं होगा, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इससे आपकी फैमिली को, इससे आपकी सोसाइटी को, इससे आपके आसपास वाले लोगों को आप इंस्पायर करें, लाखों करोड़ों लोगों को आप इंस्पायर करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि इससे सिर्फ आपका बेनिफिट होगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने सीखी थी, है ना, पढ़ी थी, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लोग सोचते हैं ना कि जब हम पैसे खर्च कर देते हैं तो वो पैसे खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। जैसे एक किसी के पास $5 है, ठीक है, जस्ट $5, ठीक है। मैं करेंसीज में ही बात करती हूँ, इंडियन करेंसी में 50 रुपीज़ है, ठीक है। उसने 50 रुपीज़ का, एक पर्सन है, पर्सन ए, उसने 50 रुपीज़ का चॉकलेट्स खरीदा, ठीक है, और वो एक शॉपकीपर को दे दिया, ठीक है। अब उस शॉपकीपर से शॉप 50 रुपीज़ का चॉकलेट खरीदा, तो क्या उसका 50 रुपये खत्म हो गया? नहीं। अब उस शॉपकीपर ने 50 रुपीज़ से क्या किया, चिप्स का पैकेट ले आया, ठीक है। तो अब चिप्स का पैकेट वो 50 रुपीज़ से ले आया। सो वो जिसको चिप्स का पैकेट जिससे वो खरीद के लाया है, उसको 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो ये पैसा उसके पास चला गया। उसने वो 50 रुपीज़ की मेडिसिन ले ली, फिर वो मेडिसिन वाले के पास चला गया, है ना। तो क्या पैसा बढ़ा? पैसे का मूल्य कितना बढ़ा? आप देखिए, पैसा क्या खत्म हो गया? 50 रुपीज़ खत्म हो गया जैसे ही वो चॉकलेट उससे खरीदा? नहीं। ऐसे ऐसे करके इसने 50 रुपीज़ का जो मूल्य था, वैल्यू जो थी, वो कितनी रुपीज़ हो गई? 200 अप्रोक्स होगी, क्योंकि उसमें से चिप्स भी आ गया, चॉकलेट भी आ गई, मेडिसिन भी आ गया, है ना। और ऐसे करके कितना लंबा हो सकता है प्रोसेस। तो आप कहीं ना कहीं, है ना, साइंटिफिकली नहीं, फाइनेंशियली वाइज मैं बात करूं अगर, तो है ना, आप कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाते हैं,
एक्सपेंड करके आप वैल्यू बढ़ाते हैं। और एक और महालक्ष्मी का महा उपाय है, ये भी बात मैं आपको कहना चाहूँगी। जब आप किसी को पैसे देते हैं ना, जब आप किसी को पैसे देते हैं तो एकदम खुश होके दिया करिए, क्योंकि आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। आर यू ऑल गेटिंग? आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट? तो खुश होके दिया करिए। और इससे माँ लक्ष्मी का मैं इन डिटेल एक बार ना लेकर आऊंगी आपके साथ समक्ष में ये वीडियो, एक कि आप इससे वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है, बट जब आप खुश होके देते ना तो कहीं ना कहीं आप ना, as I always say that money is a spiritual form of energy, right? So उससे कहीं ना कहीं आप ना good energies, good positive energies को radiate कर रहे हैं, and this will be get multiplied and you will get it. You don't know, but do it for one time and then you will see the experiences. इसीलिए मैं कह रही हूँ इस चीज को इम्पोर्टेंस दीजिए। और जब आपके सपने साकार होंगे, जब आप अर्न करेंगे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, जो आपके सपने हैं उससे सच में काफी ज्यादा आपको सफलता भी मिलेगी, और कहते हैं ना बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। संपत्ति माला माल वाली एनर्जीज है, खुशी सुख संपत्ति बहुत अच्छी एनर्जीज आई है। वो लग्जरी लाइफस्टाइल, वो एफिलेंट लाइफस्टाइल जो आप डिजायर कर रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप अगर किसी और को भी दे रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर परचेजिंग अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, है ना, तो आप उसकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आप वो चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता, पर आप बहुत सारी, जब आप अमीर होते हैं या जब आप अमीर बनते हैं ना, जब आप अपनी ड्रीम्स के पीछे जो आप वर्क करने के लिए पा रहे, जो सोच रहे और समय नहीं निकाल पा रहे ना, तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना खुद का कल्याण नहीं करेंगे। आज आप 50 रुपीज की चॉकलेट्स, फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से एक पर्सन ने 50 रुपीज की चॉकलेट से कितना वैल्यू ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज स्पेंड करें तो आप 5000 से कितनी वैल्यू इंक्रीज करें। आर यू ऑल गेटिंग? काफी मतलब कहते हैं ना, ये परमात्मा की ही देन है। और हर एक चीज मतलब कहते हैं ना, आप समझिए ये बात को कि कितना आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना? और ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, और ये खुशी के साथ जब आप किसी को देते हैं ना, तो इस चीज का माता लक्ष्मी की कृपा होती है, और फिर बोल कहते हैं ना, आपको अपरंपार मिलता है। और एक और बहुत बड़ी चीज है, किसी की भी सर्विस को, है ना, आप जैसे कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड करता है या समथिंग लाइक दैट, है ना, तो उस चीज को आप ये मत बोला करिए, ये जिस भी मुझे पर्सन की एनर्जी स्ट्रांग आई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप में भी जाते हैं एंड यू आर टेलिंग कि आप तो बहुत महंगा लगा रहे हैं, वो सस्ता लगाता है या फिर उसके पास कम पैसे में मिलता है, तो ऐसा मत क्या करिए, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, इसके ऐसे करने से, है ना, हमें नहीं पता, बट हम ना महालक्ष्मी को रुट जाती है वो, और कहीं ना कहीं हम नेगेटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं मनी के लिए। क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन ये चार्ज कर रहा है ना, अगर आप किसी शॉपकीपर में, ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज आई है, अब आप ध्यान से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिसकी भी एनर्जीज आई है, आप किसने किसी शॉप में गए होंगे और कुछ ऐसी सर्विसेज या कुछ ऐसे आपने कह दिया होगा कि अरे तुम तो बहुत महंगा लगा रहे हो, सामने वाला उससे सस्ता लगाता है, तो वो अगर उस चीज का प्राइस दे रहा है ना, कि कोई भी लग्जरी चीज होती है, कोई भी महंगी चीज होती है ना, तो उसमें समय लगता है, उसमें एनर्जीज लगती है, उसमें उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें उसकी एक्सपर्टीज होती है। तो अगर आप किसी को ऐसा कह देते हैं ना, तो वो अगर कोई अपनी वैल्यू ये रखा है तो वो सोच समझ के ही रखा है, तो उस चीज को ऐसे बोल देना, उससे सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव वाइब्रेशंस मनी के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे आपको लॉस होता है। तो इस चीज का मत क्या करिए, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपको इस चीज से नुकसान हो सकता है। सीधा बोल दीजिए नो थैंक यू, है ना, बस ऐसे कर दीजिए, नो आई डोंट वांट टू हैव, जस्ट सिंपल थैंक यू, हाथ जोड़ दीजिए, बस बात खत्म करिए, है ना, इतना ज्यादा नहीं करिएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज कैच हुई है, राइट? एंड आपका बार बार उदास रहना या फिर आपका सक्सेस के प्रति नकारात्मकता रहना, ठीक है, ये बहुत ही प्रॉब्लम और बहुत ही नेगेटिव असर कर रहा है, ठीक है। चाहे जितने भी अमीर लोग हो, वो भले मैनिफेस्टेशंस को नहीं फॉलो करते हैं या मैनिफेस्टेशंस के बारे में उनको नहीं पता, बट एक सफल इंसान के लिए, एक कामयाब इंसान के लिए 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। 3 चीज़ें वो कौन सी है? सबसे पहले टाइम देना उस काम को, ठीक है, उस काम के लिए समय निकालना, उस काम मतलब उसमें अपनी एनर्जीज पुट करना, उसमें समय निकालना। साथ ही साथ पॉजिटिव बिहेवियर, वो सफल इंसान वही होता है जो अपने काम के प्रति, जो खुद के प्रति,
है ना, हमेशा सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है। अगर उसके मन में नेगेटिव रहेगा तो वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा। सो इस चीज़ का आपको ज़रूर ज़रूर ख्याल रखना है, राइट। पॉजिटिविटी के साथ ही कोई भी कार्य होता है। और थर्ड होता है ना, वो विजन रखना। विजन, व्हाट इज विजन? विजन की आपकी माइंड में क्लियर है कि मुझे इस मंथ इतनी अर्निंग चाहिए, मेरी इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए। नेटवर्थ क्या होता है? एसेट्स, जितने भी आपके पास एसेट्स है माइनस लाइबिलिटीज करके, जो है ना एसेट्स जितने भी आपके पास है ना, संपत्ति है, और जितने आपके पास कर्ज है उसको माइनस करके जो आपकी वैल्यू आती है ना, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टीज की हो, चाहे कैश इन हैंड हो, सम या कैश एट बैंक हो, है ना, तो वो सारी चीज़ों को समराइज करके वो होता है आपका नेटवर्थ। तो कितनी आपकी नेटवर्थ आपको चाहिए, तो वो जब आपके माइंड में ब्लूप्रिंट रहेगा ना, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए आप उतनी मेहनत करेंगे और उस चीज़ के वो आपको सफलता वो मिलेगी भी। तो यही हमेशा कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों में, अच्छे जगह में, है ना, इन्वेस्ट करिए। और मतलब अगर आप खुद को गिराएंगे, खुद को नेगेटिव खुद के बारे सोचेंगे, या कुछ सस्ती सी गलत सी चीज़ लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि है ना कोई सस्ती सी चीज़, ये ठीक है काम चलाओ ये, तो इससे भी सही नहीं रहता। आपकी सोच भी बहुत मैटर करती है मनी को अट्रैक्ट करने में। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिल्कुल भी नकारात्मकता नहीं रहना है। अपनी सफलता के प्रति आप, अगर सबसे पहले इंसान तो आप ही है ना, जिसको इंतजार रहेगा और जो सफलता चाहता है। और वही अगर नकारात्मक रहेगा कि मुझे नहीं प्राप्त हो सकता, मेरे लाइफ में है ही नहीं, तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे? आप खुद कैसे स्टार्ट करेंगे? एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक्शन लीजिए। एक्शन लीजिए, और सबसे बड़ी बात, बुद्धि विवेक के साथ एक्शन लीजिए, ठीक है। और मन को शांत रखिए, मन को बिल्कुल भी स्थिरता मत होने दीजिए, और अपनी बातें, अपने गोल्स, अपने जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो किसी को बताइए मत। क्योंकि किसी ना किसी की, ये जिस भी पर्सन की एनर्जी स्टार्ट हुई है ना, ये कैच हुई है, उसके यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपने शायद किसी को कुछ बता दिया होगा, या है ना, कभी कभी क्या होता है ये कि आप बता देते ना, तो सामने वाले को लगता आपने अचीव नहीं किया, बट सामने वाले को लगता है कि अरे ये तो अचीव कर लेगा, तो वो कोई ना कोई काली तंत्र क्रिया करवा देता है, या बुरी नज़र उसकी होती है। और जेलसी, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो वही यहाँ पे उस चीज़ का भी प्रभाव है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना, और बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हुई हुई है। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी, मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ट्रैवल करिए, ठीक है। और जो मैंने कहा ना कि सस्ती चीज़ों पे बिल्कुल भी, मतलब जो भी आपको अपनी माइंडसेट को, ठीक है, माइंडसेट को आपको पॉजिटिव रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, माइंडसेट को आपको पॉजिटिव रखना होगा, है ना। जैसे सस्ती चीज़, जैसे मैंने कह रही हूँ कि एकदम तुरंत महंगी नहीं लेनी, पर अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपने आप को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि देखिए जाए तो ज़िंदगी सबकी बहुत, है ना, कोई अमर नहीं होकर आया है ना, कोई अमर होके तो आया नहीं है। तो कब तक उस चीज़ को, अगर आप है ना कैश को अगर पकड़ के रखेंगे और सोचेंगे कि वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी जगह में पैसा लग जाएगा, पर खुद पर खर्च करने की बात आएगी या फैमिली में खर्च करने की बात आएगी, तब आप बोलेंगे कि अच्छा सबसे सस्ती चीज़ दिखा दो सबसे, है ना। तो वो सस्ती चीज़ होगी, आपको मिल भी जाएगी, बट उसकी वैल्यू भी वैसी रहेगी, और वो फिर आपको वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वो अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड को भी, है ना, थोड़ा सा आगे पहुंचाएंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम एक बैक ले लीजिए, राइट। तो थोड़ा सा अगर आप आगे पहुंचाएंगे ना अपने माइंड को कि नहीं, थोड़ा सा मैं ये अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करता हूँ, सही दाम में अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करता हूँ, तो जब आप ये करेंगे ना, तो जब आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप कि लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड यू आर अट्रैक्टिंग वेल्थ। आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हुए महसूस करेंगे, और आपकी ना इनकम एंड ऑल सब कुछ आगे बढ़ती हुई चली आएगी। आप देखेंगे कि बढ़ेगी, है ना, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि मेरे खर्चे उस हिसाब से, मुझे काम उस हिसाब से करना है। और एक कहते हैं ना, जब किसी ने वो महंगी चीज, किसी ने वो अच्छी चीज पाई ही नहीं, तो उसके माइंड में विजन कैसे क्रिएट हो, विजन क्रिएट होगा नहीं तो वो कार्य करेगा कैसे, है ना। वो तो उसको फिर लगेगा यही ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। इसीलिए आपको वो कैसी हो सकती है, वो कैसी चीज़ होती है, उस चीज़ का आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस लेना पड़ेगा, नहीं तो आप उसी जोन में रह जाएंगे, है ना।
उसी मतलब कहते हैं ना एक आप उसी मतलब पॉन्ड में, उसी तालाब में रह जाएँगे जैसे मछली रहती है, और ठीक उसके सामने में वो इतना बड़ा समुंदर है, पर उसको उसी तालाब में अगर रहने की इच्छा है, तो वो फिर उसी तालाब में रह जाएगी। अगर वो थोड़ा-सा भी ना आउट ऑफ कम्फर्ट ज़ोन नहीं जाती है और इतना गहरे समुंदर, और जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ना तालाब है और यहाँ पे गहरा समुंदर है और बीच की थोड़ी-सी डिस्टेंस है, तो अगर वो इस चीज़ को ट्रैवल नहीं नहीं अगर वो थोड़ा-सा उछल के देखेगी भी नहीं कि आगे गहरा समुंदर है, तो वो वहाँ जाएगी कैसे? है ना? और अगर उसको दिख गया और वो हल्का-सा मतलब कहते हैं ना एकदम इतना सा डिस्टेंस है खाली, यहाँ पे छोटा तालाब है, यहाँ पे गहरा समुंदर है। इतना सा डिस्टेंस को अगर वो नहीं जंप आउट करके नहीं उतना से भी कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का नहीं सोचेगी, तो वो सारी ज़िंदगी उसी तालाब में रह जाएगी। तो इसीलिए आपको देखना होगा कि वो गहरा समुंदर कैसा होता है, और उस देखेंगे ही नहीं, पता ही नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा? तो वो छोटे-मोटे एक्सपीरियंसेस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद के माइंडसेट को थोड़ा-सा आगे करिए, एक बैग आगे नहीं होगा क्योंकि चाहे जितना भी बोल लें नहीं होने वाला। वो आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी माइंड की गई है। बट धीरे-धीरे, धीरे कोशिश करेंगे तो हो जाए, हो जाए। सच में इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे आया है कि दैट यू हैव टू लिव लाइक अ एफिलिएंट लाइफस्टाइल। ये देखते हैं क्या कुछ ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस है आपके लिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। परमात्मा का दिव्य संदेश है आपके लिए। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्ण नाथाय नमः। बाबा जी की कृपा हर पल आपके साथ है, हमारे साथ है बाबा जी की कृपा। ओम श्री साईनाथाय नमः। देखिए, आज कार्ड्स में मैसेजेस आए है ना, एनर्जीज आई, इंट्यूशंस आए, एंड अगेन द हैड दिस हैज कम। बड़ा सोचे, आगे बढ़े, सोचना होगा बड़ा। माइंडसेट को आपको थोड़ा सा कहते हैं ना हल्का सा चेंज ही करिए, बट करने की कोशिश करिए। एंजल नंबर इज देयर। ओम श्री साईनाथाय नमः। बड़ा सोचे, आगे बढ़ने की कोशिश करें, एंड देन यू सी what the universe has hold for you, right? सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप यह कर सकते हैं। विश्वास करिए खुद पर। एकदम एग्जैक्ट मैसेजेस आए। ओम श्री साईनाथाय नमः। सफलता पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। कार्ड्स में भी आए, यहाँ पर भी एनर्जीज यही आ रही है, दिव्य संदेश में भी, कि आपको खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। कब आप करेंगे ये अब आप खुद से पूछिए। कब कब स्टार्ट करेंगे आप? तो आपको विश्वास भी खुद पर तभी आएगा, है ना, जब आप थोड़ा सा एफर्ट्स पुट करेंगे, जब आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाकर उस पर कार्य करेंगे, तभी ना वो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ पेंटिंग करिए, है ना, तो पेंटिंग आप कैसे करेंगे? अगर आपने ऑलरेडी पेंटिंग की, आपको है ना एक्सपर्टीज है, या आपने स्टार्ट एटलीस्ट किया है सीखना, तो आप रेडी, एम्बिडेंस आपके चेहरे से झलकेगा दैट यस यू आर 100% श्योर। तो वो चीज़ ज़रूरी है। और वो विश्वास तभी आएगा जब आप थोड़ा-सा 5 या 10 मिनट ही पेंटिंग कैसे करते हैं इस चीज़ के बारे सीखेंगे। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ठीक है? आप अपनी लाइफ़ के किसी भी फ़ील्ड में इस चीज़ को आप अप्लाई करिए, ठीक है? सफलता के लिए आत्मविश्वास उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली के लिए पानी। जितना मछली के लिए पानी ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा, है ना? जितना ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, उतना ही ज़्यादा सफलता के लिए खुद पर विश्वास ज़रूरी है। सो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, राइट? कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। एंड साथ ही साथ आप सबकी रिक्वेस्ट में टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम March 1, 2025। आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 20 स्लॉट्स ही विल बी कन्फर्म्ड, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मैं चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को ही मैं, है ना, सिखाना चाहूँगी। सिर्फ 20 स्लॉट्स ही बुक हो रहे हैं। सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919, एंड आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। टैरो कोर्स के लिए अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है ज़रूर कांटेक्ट करें व्हाट्सएप नंबर पर, एंड आपको फुल डिटेल्स मिल जाएंगी
अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।